हमारे शहर में ठंड इतनी ज्यादा थी कि मूत को जमा के आइसक्रीम बना दे। ठंड के मारे मेरे पिछवाड़े पे बर्फ की सिल्ली जम गई थी। गर्मी की तलाश करने मैं जाने वाला हूँ रसोगोल्ला का शहर यानी कलकत्ता। मैं अकेला नहीं आया बल्कि मेरे साथ कुछ पेड़ पौधे भी आए हैं जो ट्रेन आने का इंतजार कर रहा है। मुझे पर्यावरण से बहुत प्यार है, इसीलिए मैंने पेड़ पौधों को अपने पास रख लिया और अपने दोस्त को अपने घर भेज दिया। ठंड का डर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। पानी का नलका तो अपने पैंट में मुंह दिया था। बिना समय गवाए मैं सीधा कलकत्ता का एयरपोर्ट पे टेलीपोर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पहुँचते मेरी दूर की नजर कमजोर हो जाती है क्योंकि मुझे दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। गर्मी की तलाश करने मैं सीधा पाताल लोक पहुँच जाता हूँ, लेकिन अफसोस यहाँ का गर्मी मेरे लिए काफी नहीं था। ठंड के मारे मेरे पुट्टे ठंडे पड़ गए थे। अपनी मायावी शक्ति से मैं इंसानी रूप धारण कर लेता हूँ और फिर एक इंसान से भरा हुआ बस पे चढ़ जाता हूँ ताकि मुझे गर्मी मिले। कोहरा इतना तेज था कि स्पाइडरमैन भी रास्ता भटक के अपने घर जाने के बजाय कलकत्ता पे पहुंच गया। यहाँ पर इंसानों से ज्यादा गाड़ियाँ मिलता है। यहाँ पर इतना ज्यादा गाड़ियाँ मौजूद है कि गाड़ी पार्क करने का जगह कम पड़ जाता है, जिसके चलते किसी ने घर के ऊपर ही अपना गाड़ी पार्क कर दिया है। किसी काम पे मैं देरी नहीं करता, इसीलिए फटाफट से पैसे देकर एक बस को मैंने हाईजैक कर लिया। अब ये बस मेरी हो चुकी है। मैं वहीं पर ही उतरूंगा जहाँ पर मुझे बस का ड्राइवर उतारेगा। जैसे सब्जी मंडी होती है वैसा ही मैं कपड़ा मंडी में पहुंच जाता हूँ, जहाँ पर सब जगह 0% सेल है। कुछ दुकानदार तो हाथ में डंडा लेके खड़ा था ताकि अगर कोई दाम कम करने की कोशिश करे तो वहीं पर ही उसका खोपड़ा फाड़ सके। वहीं पर ही कुछ दुकानदार खरगोश के पिछवाड़े पे स्टील का डंडा घुसा के उसको खुलेआम बेच रहा था। फिर मैं जादुई सीढ़ी के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। ये सीढ़ी मुझे एक जादुई दुनिया पे ले जाएगी, एक ऐसी जादुई दुनिया जहाँ पर बस चप्पल का राज चलता है। लेकिन ये सारे चप्पल लेडीज थे। ये देख के मेरा मूड खराब हो गया, इसीलिए मैंने उसी जादुई सीढ़ी का सहारा लेके नीचे चला गया। फिलहाल मैं एक और जादुई दुनिया में पहुंच जाता हूँ। ये जादुई दुनिया बहुत ही विचित्र है क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेडीज बैग्स का तालाब। आप चाहे तो इस पे नहा भी सकते हो या फिर खरीद भी सकते हो या फिर डूब के मर भी सकते हो। फिर मैं देखा कि एक मनुष्य ऊपर चढ़कर अपनी दुख भरी दास्तान लोगों को सुना रहा था और सारे लोग उसको इग्नोर कर रहे थे, इसलिए मैंने भी उसको इग्नोर किया। जैसे भूसे के ढेर से सुई निकाला जाता है, वैसे मेरा दोस्त औरतों के सामान से मर्दों का परफ्यूम बाहर निकाल लिया।